नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत शासन अधिनियमों के बारे में पढ़ा था और चीजों को डिटेल से जाना था। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था भारत शासन अधिनियम 1786। 1786 के बारे में हमने जाना था कि जो गवर्नर जनरल था उसे बीटो पावर्स मिली थी, यानी कि सेना का मुख्य सेनापति से बनाया गया था। और इससे क्या क्या बनाया गया था, यानी कि विशेष परिस्थिति में इसे पावर्स दी गई कि अपने नियमों को ये रद्द कर सकता है तथा विशेष परिस्थिति में नए नियमों को बना सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिकार मिले थे फर्स्ट टाइम किसको मिले थे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे, जो पहला गवर्नर जनरल बना जिसे विशेष परिस्थिति में नियम बनाने की पावर्स दी गई और मुख्य सेनापति की भी शक्तियां इसको दी गई थी। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब हम आगे अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट कैसे बने, कौन कौन से कितने थे। तो चार्टर एक्ट की मैं बात करूं तो चार्टर एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1793 यानी कि 1793 में हुई थी और ये हर 20 साल बाद आते थे। ठीक है, ये हर 20 साल बाद आए थे और टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट 1793 यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? अधिकारों का विस्तार किया गया था। चार्टर एक्ट आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी भी व्यक्ति के नाम पर होंगे क्योंकि नाम ही ऐसा है, बट ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे। इन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में बनाया गया था और हर 20 साल बाद ये आए थे। जो पहला था वो 1793 में आया था, दूसरा था वो 1813 में आया था, तीसरा था वो 33 में आया, चौथा था वो 53 में आया था। हर 20 साल बाद आए थे। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो हम पहले चार्टर एक्ट की बात करें जो 1793 में आया था। इसमें क्या क्या काम हुए थे? इसमें जो कंपनी थी, ठीक है, जो कंपनी थी उसके अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कंपनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी। इसे कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा था? ब्रिटिश की सरकार इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कि आप भारत में जाके व्यापार करें। तो ये 20 साल बाद 15 साल का 25 साल का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता। जब फर्स्ट टाइम भारत में आई थी तब कितने साल का इसे लाइसेंस दिया गया था? 15 साल का, 15 ईयर का दिया गया था। अब यहां पर चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी को फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया है कि आप 20 साल भारत में और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 साल का इसे अधिकार और दे दिया गया। उसके बाद क्या काम किया गया कि वेतन के स्रोतों की बात की गई। ठीक है, जो बीओसी थी, बीओसी के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये बात कही गई थी जो पहला चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट से पहले जो भी ब्रिटिश के लोग कंपनी में काम कर रहे थे वो उन सबको सैलरी ब्रिटिश सरकार देती थी। ब्रिटिश राजस्व से पैसा मिलता था, ब्रिटिश सरकार उन्हें पैसा देती थी। लेकिन जो पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, उसमें यह कहा गया कि अब ये जो काम करने वाले व्यक्ति कंपनी में जो भी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी होगी वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। ठीक है, न कि ब्रिटिश राजस्व से। एक पॉइंट याद आपको रखना है, चार्टर एक्ट किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे बल्कि संसद के द्वारा इन्हें बनाया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा इन्हें बनाया गया था, ये किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें दूसरा चार्टर एक्ट। दूसरा चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में। ठीक है, इसमें एकाधिकार की समाप्ति की गई थी, यानी कि जो कंपनी व्यापार कर रही थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया कि अब कंपनी का कोई भी एकाधिकार नहीं है कि भारत पर व्यापार करे। इंडिविजुअली लोग व्यापार कर सकते हैं लेकिन कंपनी व्यापार नहीं करेगी, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके। ठीक है, क्या क्या काम किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि कंपनी में अब कोई भी वो व्यापार नहीं करेगा। दूसरा क्या काम किया गया कि जो चाय, अफीम और चीन, यानी कि भारत से चाय का और अफीम का व्यापार होता रहेगा। कंपनी अफीम और चाय का व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार नहीं करेगी। और क्या करेगी? चाइना के साथ में व्यापार।
चाइना के साथ इनका जो व्यापार का एक अधिकार था वो बना रहा था, और भारत में व्यापार का एक अधिकार कंपनी का 1813 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कंपनी का व्यापार किस चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया, तो किसके तहत किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। उसके बाद और क्या क्या काम हुए, उसके बाद 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में लाया गया और भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाया गया और ईसाई धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाने लगी। यानी कि जो ब्रिटेन में, यूरोप में ईसाई लोग थे उन्हें भारत में लाया गया और उनसे ये कहा गया कि भारतीय लोगों को धर्म परिवर्तन कराओ और अपने धर्म का प्रचार करो। ईसाई धर्म का क्या है, प्रचार करो, और भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनवाओ। ठीक है, और क्या क्या काम हुए इसमें, और काम ये हुए कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी कि 1 लाख रुपए बजट बनाया गया, भारतीयों की शिक्षा पर हर वर्ष खर्च किया जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा दूसरे चार्टर एक्ट में ये बात कही गई। ठीक है, क्या क्या काम हुए, यानी कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब सिर्फ चाय और अफीम का व्यापार करेगी और चीन के साथ में व्यापार करेगी, उसका अधिकार उसे बना रहा था। और क्या क्या काम किए गए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, उस समय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बजट बनाया गया। ठीक है, और क्या क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में लाया गया। ईसाई के जो हेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पादरी, तो उन्हें ईसाइयों को भारत में लाया गया और उनसे कहा गया कि आप भारत में प्रचार करें ईसाई धर्म का। भारत के लोग हैं उनसे दबाव बनाए, उन पर दबाव बनाए कि आप ईसाई धर्म को अपनाएं। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन कराया गया ईसाई धर्म में। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट तीसरा चार्टर एक्ट कब आया, 1833। इसमें पूर्ण केंद्रीकरण की बात की गई। ठीक है, किसकी बात की, पूर्ण यानी कि फुली केंद्रीकरण। क्या क्या काम हुए इसमें, यानी कि 1815 के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में भारी वृद्धि हुई। कंपनी का जो साम्राज्य था उसमें वृद्धि हुई और कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। यह कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था ना, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश सरकार से था, तो ब्रिटिश सरकार इन्हें हर बार 20 साल के लिए बढ़ा देती थी, 20 साल के लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा देती थी। ठीक है, तो क्या कंपनी के जो अधिकार थे, कंपनी की जो अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके साथ साथ और क्या क्या काम किए गए, उसके साथ साथ ये काम किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और क्या क्या काम हुए, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो यहां लिखा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। अब तक क्या था कि भारत जो सबसे पहले, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, उनके एक एक गवर्नर बने थे। फिर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था। फिर 1824 में, यानी कि चार्टर एक्ट, जो तीसरा चार्टर एक्ट था 1833, उसके तहत यह काम किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, वो बंगाल का नहीं रहेगा, वो उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से चार्टर एक्ट में, तीसरे चार्टर एक्ट में। तीसरे चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या काम हुए, यानी कि 1833 का एक्ट, परिषद में बदलाव हुआ। परिषद में क्या था, यानी कि जो परिषद थी उसमें सबसे पहले 4 सदस्य थे। जब परिषद 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाई गई थी, तो उसमें एक गवर्नर जनरल था और उसकी एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक को कम कर दिया गया था, एक को
कम कर दिया गया था। फिर 1833 में यह नियम लाया गया कि अब परिषद में एक और व्यक्ति बढ़ाया जाएगा, और जो व्यक्ति बढ़ाया जाएगा वो एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, उसे हम अपनी परिषद में ऐड कर रहे हैं। यानी कि एक क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, और उसकी एक परिषद बनाएगी, उसके अंडर काम करने के लिए लोगों को बनाया गया। तो जो शुरुआत में थे वो 4 थे, फिर 3 हो गए, अब फिर 4 करने की बात कही गई। और जो चौथा व्यक्ति ऐड होगा वो एक ज्यूरिस्ट होगा, यानी कि कानून का ज्ञाता होगा। ठीक है, तो 3 लोग थे, फिर एक और बढ़ा दिया है, कुल 4 सदस्य हो गए। किसमें? 4 सदस्य हो गए परिषद में। ठीक है, परिषद में 4 सदस्य हो गए। ठीक है, देखो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर के 4 कर दी गई। चौथा सदस्य जो था, ठीक है, जो चौथा सदस्य था वो कानून का ज्ञाता था। कौन था? कानून का ज्ञाता। जो पहला व्यक्ति कानून के ज्ञाता के तौर पर ऐड किया गया था उसका नाम क्या था? कानून के ज्ञाता के तौर पर ऐड किया गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, एक ये ज्यूरिस्ट था, और इसे तीसरे चार्टर एक्ट के तहत परिषद में जोड़ा गया था। ठीक है, परिषद में भाग ले सकते हैं, यानी कि जो कानून का ज्ञाता बना था उसे वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो परिषद में भाग ले सकता था, या बैठक होती थी, बातचीत होती थी, वहां पर ये क्या है, भाग ले सकता था। उसके अलावा ये वोट या बीटो का अधिकार नहीं, इससे कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन परिषद में बैठने का इसे अधिकार था। किसे? जो कानून का ज्ञाता था उसका नाम क्या था? पहला कानून का ज्ञाता किसे ऐड किया गया था परिषद में? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, किसे ऐड किया गया? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853। कौन सा? चार्टर एक्ट 1853। कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। हर 20 साल बाद आए थे। पहला आया था वो 1793 में आया था, फिर 13 में आया था, 33 में, और अब 53 में आ गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की हम बात करें 1853 वाले की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बीओडी में बदलाव किया गया। ठीक है, बीओडी में बदलाव किया गया। शुरुआत में आप याद करो, शुरुआत में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें बीओडी और बीओसी को अलग किया गया था, जिसमें बीओडी में 24 मेंबर थे और बीओसी में 6 मेंबर थे। इन दोनों को कौन कंट्रोल करता था? गवर्नर जनरल करता था। तो जो बीओडी थी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापार बोर्ड, ये क्या व्यापार का काम देखता था। तो इसमें कुल कितने मेंबर थे? 24 मेंबर्स। और इस चार्टर एक्ट के तहत में, इस चार्टर एक्ट के तहत घटा करके इनकी संख्या 18 कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो 24 मेंबर्स थे, अब ये कहा गया कि जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें अब 24 सदस्य नहीं रहेंगे, सिर्फ 18 मेंबर्स रहेंगे। कितने मेंबर कर दिए गए? 18 मेंबर कर दिए गए। और इसी के तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक्करण कर दिया गया, यानी कि अलग अलग कर दिया गया, विधायी कार्यों को और प्रशासन कार्यों को। अब विधायी कार्य के लिए 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यही बात आपको याद रखनी है। किसके तहत की गई? 1853 में। 1853 में एक 12 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, केंद्रीय विधान परिषद की, जो कि रूल रेगुलेशन नियम बनाएगी। आज जैसे हम एमएलसी बोलते हैं, विधान परिषद, वो उस समय केंद्र सरकार का हुआ करता था, आज राज्य सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार में एक विधान परिषद बनाएगी 12 सदस्यों की, जो कि नियम कानूनों को बनाएगी। इसी के तहत में यानी कि चौथे चार्टर एक्ट के तहत में सिविल सेवकों की भर्ती की गई, खुली प्रतियोगिता के आधार पर, यानी खुली भर्ती की गई, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई भी उसमें धांधली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर लिया जाएगा। और इसमें सभी अपना एनरोलमेंट यानी कि फॉर्म भर सकते थे, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी लिंगान, कुछ भी हो, लिंग वगैरह डजंट मैटर। ठीक है, सारे लोग इसमें अपने चीजों को अप्लाई कर सकते, फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन
क्या हुआ कि इसका जो विरोध था वो ब्रिटिशों ने ही कर दिया, यानी कि ब्रिटिश लेकर के आए थे, लेकिन कुछ ब्रिटिशों ने इसका विरोध कर दिया कि भारतीय हमारे साथ ऐड होंगे, भारतीयों को हम अपनी इसमें ऐड करेंगे प्रशासनिक कार्यों में, तो फिर ये चीजें हटा दी गई। ये प्रयास किया गया बट ये असफल रहा था। ठीक है, इसी के तहत एक और काम हुआ, बंगाल में नई व्यवस्था की गई। बंगाल में एक नई व्यवस्था की गई, बंगाल के लिए प्रथम पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति बंगाल में की गई। ठीक है, एक पॉइंट नोट डाल के याद रखना है आपको कि 1857 की क्रांति के बाद चार्टर एक्ट समाप्त कर दिए गए। चार्टर एक्ट कब समाप्त हुए? 1857 की क्रांति के लिए। 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी की जगह पर ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर नियंत्रण करेगी। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार भारत पर नियंत्रण करेगी। इससे पहले जो सरकार जो भारत पर नियंत्रण करेगी वो कंपनी कर रही थी, अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण भारत पर करेगी और अपना प्रतिनिधि उतारेगी, जैसे हम वायसराय कहते हैं। ठीक है, ये हमने अपने चार्टर एक्ट पढ़ लिए। चार्टर एक्ट अब चार्टर एक्ट में और आगे क्या है? कंपनी का नियंत्रण, यानी कंपनी पर नियंत्रण। कंपनी पर नियंत्रण किया गया, यानी कि 24 सदस्य होते थे पहले, अब 18 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, बीओडी में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे व्यापार बोर्ड बोलते हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी में निर्देशक मंडल सदस्यों की संख्या घटा दी गई, यानी कि 24 थे अब 18 कर दिए गए। उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण किया गया, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। एक हो गया प्रशासनिक कार्य हो गया और दूसरा हो गया विधायी शक्तियां, यानी कि विधायी शक्तियां मतलब नियम कानून बनाना और प्रशासन करना। ठीक है, जैसे आज भी है, उस समय के संविधान में सारी चीजें जो आज के संविधान में, आज भी प्रशासनिक कार्य काम अलग देख रहे हैं और विधायी शक्तियां अलग है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? विधायी शक्तियां इनके पास, ये नियम कानून बनाते हैं। प्रशासनिक का काम कौन देखते हैं? जो हमारे एसपी डीएसपी हैं, विधायक सांसद हैं, ये प्रशासनिक में आते हैं। लेकिन जब ये लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो ये नियम कानून बनाते हैं, यानी विधायी शक्तियां होती हैं इनके पास में। तो जो आज चीजें संविधान में है वो आज से पहले, यानी कि करीब 200 साल पहले ब्रिटिशों ने उसी संविधान, आज के संविधान को उस समय के संविधान से की तरह बनाया था। ठीक है, विधि निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय केंद्रीय परिषद बनाई गई, ये मैंने भी आपको बताई थी। ठीक है, सिविल सेवा और प्रशासनिक का बदलाव किया गया, इसमें सिविल सेवाएं शुरू की गई जिसमें भारतीय भी शामिल हो किए गए थे। ठीक है, ये प्रतियोगिता के आधार पर हुई थी, यहाँ कोई भी भर्ती सिफारिश के आधार पर नहीं हुई थी। सिविल सेवकों की भर्ती अब प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी, यानी कि यहाँ पर अब सिफारिश वगैरह नहीं चलेगी, अपनी परीक्षा दो और परीक्षा पास करो और सिविल सर्विस में ऐड हो जाओ। फिर क्या हुआ? बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल की नियुक्ति की गई, ये मैंने अभी आपको बताया, लेफ्टिनेंट कर्नल की नियुक्ति की गई। ऐतिहासिक बदलाव, ऐतिहासिक क्या क्या बदलाव थे? ये चार्टर एक्ट क्यों बंद हुए थे? सीधी सी बात है, 1857 की क्रांति होने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, चार्टर एक्ट थे, फिर वो समाप्त कर दिए गए 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, अब कंपनी का शासन खत्म हो गया, अब ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर शासन करेगी। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, तो उसमें ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण करेगी भारत पर और अपना एक प्रतिनिधि उतारेगी जिसे हम वायसराय कहते हैं। अब तक जो लोग यहाँ प्रशासन का काम देख रहे थे उन्हें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्यों को ऐड किया गया था। पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? ब्रिटिश का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक। और अब जो बनेगा वायसराय उसका नाम क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में उस चीज को देखेंगे। अभी आप थोड़े से तथ्य इसको भी जान लो, कौन कौन से था। बीओडी सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। कानून बनाने के लिए 12 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवाओं की खुली परीक्षा की शुरुआत की गई
और यह कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट को बंद होने का कारण क्या था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो भारत शासन अधिनियम। कौन सा पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अगली क्लास में हम इसे देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हमारा टॉपिक यहां से शुरू होगा। ठीक है, बाय।